हे गाइस धड़क 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड वील टॉक अबाउट हाउ द मूवी वाज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस मूवी शुरू होती है एमपी यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां नीलेश प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसकी माँ होम मेकर है और पापा नौटंकी करते हैं, मीन्स डांस करते हैं फंक्शंस और ओकेजन्स पे। और नीलेश अपने पापा के काम से बहुत शर्मिंदा फील करता है, इसलिए उनका असली प्रोफेशन किसी को नहीं बताता है। वो एक शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता है और उसकी जात के लिए उसको हमेशा से बहुत ही ह्यूमिलिएट किया जाता रहा है। बिना किसी बात, बिना किसी गलती के जेल में डाल देना, टॉर्चर करना, गाली देना, इंसान में गिनती ही ना करना, कीड़े मकोड़े समझना। इसलिए वो खुद को लॉफुली स्ट्रेंथन करना चाहता है ताकि कोई भी जब चाहे बिना किसी चार्जेस, बिना किसी गलती के उसको और उसकी फैमिली को पीनलाइज ना कर सके। इसलिए वो एक लॉ कॉलेज में एलएलबी करने के लिए मेरिट के दम पे एडमिशन लेता है। वो थ्रू आउट हिंदी मीडियम से होता है तो उसको इंग्लिश नहीं आती है और इसलिए भी स्टूडेंट्स और टीचर्स उसको एम्बैरस फील कराते हैं। लॉ कॉलेज में नीलेश की मुलाकात तृप्ति दिमरी, जो विधि का रोल प्ले कर रही हैं, उससे होती है और तृप्ति उसको सजेशन देती है कि अगर उसे बड़ा लॉयर बनना है तो स्पोकन इंग्लिश सुधारनी होगी। She perhaps lends a helping hand towards him to teach him English। और इसी बीच उन दोनों में दोस्ती गहरी होती जाती है and eventually they fall for each other। तृप्ति के फैमिली मेंबर्स को जैसे ही शक होता है वो सिद्धांत और उसकी फैमिली को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने लगते हैं। उसको पीटते हैं, उसके ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, उसके ऊपर पेशाब तक कर देते हैं, जस्ट टू मेक हिम रियलाइज कि उसने उनके घर की लड़की से दोस्ती करके कितना बड़ा गुनाह किया है। तो क्या नीलेश इस सब ह्यूमिलिएशन के बावजूद विदिशा के साथ रहने की हिम्मत कर पाएगा? क्या नीलेश उसकी जात के लिए जो डीप रूटेड सोच है अपर कास्ट वालों में, उसको चेंज कर पाएगा? क्या नीलेश अपना सर उठा के बिना किसी शर्मिंदगी के जी पाएगा समाज में? यही है पूरी मूवी की ओवरऑल कहानी। गाइस ये मूवी देख के मैंने फील किया कि इट्स नॉट आउट एंड आउट लव स्टोरी, इट्स मोर अबाउट फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप खुद के लिए, खुद की पहचान के लिए, खुद की जड़ों के लिए नहीं लड़ पाओगे तो अपने प्यार के लिए क्या लड़ पाओगे। नीलेश और उसके परिवार को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं कि उसके पास लड़ने के सिवाय और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, वरना हार के सुसाइड कर लो। गाइस मूवी बहुत ही हार्ड हिटिंग है और अपनी सोल के थ्रू हमसे ये चीख चीख के पूछती है कि क्या नीची जात वाले सच में ये सब डिजर्व करते हैं? क्या उनके साथ ये जो सब हो रहा है सही हो रहा है? दुनिया एआई, मशीन लर्निंग, ग्रीन एनर्जी, इन सब पे अग्रसर है, तो क्या बाकी लोगों की तरह इनका हक नहीं है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का? क्या ऊपर से इनकी नियति में लिख के आया है कि ये सिर्फ नाले, गटर या लोगों के वॉशरूम साफ करेंगे? एक मिनट शांति से बैठ के खुद से ये सवाल जरूर पूछना। गाइस एक्टिंग की बात करें तो सबने टॉप नॉच काम किया है और बहुत सारे नाम है मेंशन करने को। लेट्स स्टार्ट विद द मेन लीड्स। गाइस आई एम ग्लैड दैट द ओजी तृप्ति दिमरी इज बैक हु यूज्ड टू डू द सीरियस सिनेमा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। शी लुक्ड वेरी नेचुरल। उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनकी एक्साइटमेंट, उनकी सैडनेस, उनकी वल्नरेबिलिटी, सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिसिटी से शो करती हैं वो स्क्रीन पे एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर। शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्ट्रेस। सिद्धांत चतुर्वेदी भाई, अगर ये परफॉर्मेंस दे के भी बंदे का कमबैक नहीं होता है देन आई डोंट नो। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, इतनी बढ़िया एक्टिंग की है दैट यू वोंट इवन फील फॉर अ सेकेंड दिस इज सिद्धांत चतुर्वेदी। स्क्रीन पे हर जगह आपको नीलेश ही दिखेगा, एक भोला भाला लड़का जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीता है, जो कॉलेज की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता है, जो इतनी यातनाएं, इतनी ह्यूमिलिएशन झेलने के बाद अपने मुंह से शब्द भी सोच के निकालता है, जो जिससे प्यार करता है अपनी जात की वजह से उससे मिलना जुलना, बात करना बंद कर देता है क्योंकि वो बहुत घबराता है। ये सारे एक्सप्रेशंस उन्होंने बखूबी दिए हैं और उनको देख के आपको सच में बहुत बुरा लगेगा। प्रियांक तिवारी, गाइज ये एक दलित छात्र नेता का रोल प्ले कर रहे हैं लॉ कॉलेज में और बंदे ने बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी है एंड आई प्रॉमिस यू गाइज ये परफॉर्मेंस मूवी के बाद भी आपके साथ रहेगी। साथ बिलग्रामी, इन्होंने तृप्ति के कजिन की भूमिका निभाई है और इस बंदे ने इतना क्रूअल रोल प्ले किया है कि आप अपने मन में सोचेंगे कि अगर ये बंदा सामने मिले तो झापड़ ही झापड़ मारो। वैसे एक्टिंग बहुत सही की है इन्होंने। सौरभ सचदेवा भाई, इनका कैरेक्टर बहुत ही डेडली है। इनको स्क्रीन पे इस कैरेक्टर में देख के आपको जरूर डर लगेगा। बंदे के हार्डली कोई भी डायलॉग है मूवी में बट स्टिल ही वॉज एज इफेक्टिव एज अदर्स, इवन मोर। जाकिर हुसैन, ये उस लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन की भूमिका निभा रहे हैं जहां सिद्धांत एडमिशन लेने जाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल कैरेक्टर है इनका। ये हमेशा नीलेश को अपनी पढ़ाई, अपने गोल्स पे फोकस करने के लिए कहते हैं।
पर उन्होंने एक बात जरूर कही कि अगर सारी हदें पार हो जाएं, फिर अगर तुम्हें मरने और लड़ने में एक को चुनना हो तो लड़ना। और आपको उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगेगी। अनुभा फतेहपुरा, इन्होंने सिद्धांत की मदर का रोल प्ले किया है और ये भी अपने बेटे को गलत रास्ते और पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहती हैं। एंड शी ऑल्सो एक्टेड रियली वेल। विपिन शर्मा, ये सिद्धांत के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। इनके 2-3 ही डायलॉग हैं मूवी में, पर वो जरूर टच कर जाते हैं और आपको इनको देख के फील होगा कि एक अच्छे एक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम की जरूरत नहीं है। उनको जो भी काम मिलता है उसी को नोटिसेबल बना देते हैं। बाकी सबने भी अपना अपना काम अच्छा किया है। गाइस, मोर ओवर तृप्ति और सिद्धांत की केमिस्ट्री भी बहुत ही नेचुरल, बहुत ही स्मूथ लगती है। यूल फील लाइक दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। इतनी सारी मुश्किलें, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी अपने प्यार के लिए लड़ने का जज्बा, एक दूसरे के लिए खड़े रहने की करेज, ये सब इन दोनों ने बहुत अच्छे से शो किया है। गाइस, मूवी की वर्डिक्ट, इट्स अ फुल ग्रीन फ्रॉम माई एंड। ना ही ये सैयारा है और ना ही कोई रूटीन लव स्टोरी। ये एक प्रैक्टिकल मैच्योर फिल्म है विद रियल लाइफ इश्यूज। अगर अपनी नजर उठा के देखेंगे तो हर गली में आपको एक नीलेश दिख जाएगा। वेल, ये प्रथा तो युगों युगों से चली आ रही है। इसको बदलना या ना बदलना ये सब हमारे हाथ में है। पर एक बात गारंटी से बोलूंगा, जो भी इस फिल्म में दिखाया गया है वो देख के आपको बुरा जरूर लगेगा। ये मूवी 2018 में आई पेरियरम पेरुमल का ऑफिशियल अडेप्टेशन है। आई डिडंट वॉच दैट मूवी, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा ट्राई किया है मेकर्स ने। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस मूवी ओवर सन ऑफ सरदार 2। अगर आप एक मैच्योर लव स्टोरी देखना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आप एक क्रिंज मूवी विद अटर नॉनसेंस देखना चाहते हो देन गो फॉर सन ऑफ सरदार 2। सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू ऑन द मूवी धड़क 2। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड लव योरसेल्फ। बाय बाय।